हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सीआईडी सीजन 2 एपिसोड 10 को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें अभिजीत और दया को दिखाया जाता है जो 5 साल पहले हुए एक खून के केस को चेक कर रहे थे। तब अभिजीत बताता है इस घर में जानवी का खून हुआ था। उसके खून के इल्जाम में उसके पति वासु को उम्र कैद की सजा हुई थी। फिर अभिजीत बताता है ये केस हमें इसलिए मिला है क्योंकि एक सीरियल किलर है जो कि 15 साल से जेल के अंदर है। वो बोल रहा है कि वो खून उसने किया है और अब हमें ये पता लगाना है कि जानवी का खून आखिरकार किसने किया है। फिर सीआईडी उस सीरियल किलर से मिलने जेल जाती है। फिर एसीपी सर उस सीरियल किलर भार्गव से पूछताछ करते हैं। फिर वो भार्गव बताता है मैं मौत से नहीं डरता एसीपी, मैं मौत को मोक्ष मानता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है दया और अभिजीत जानवी के पति वासु से पूछताछ कर रहे थे। वो बोलता है सर मुझे नहीं पता उस चाकू में मेरे फिंगरप्रिंट कैसे आए। फिर एसीपी सर भार्गव को बोलता है जानवी को तुमने मारा है या नहीं ये तो हम पता लगा ही लेंगे। फिर भार्गव बोलता है एसीपी ये मुझ पर ही शुरू हुआ है और मुझ पर ही खत्म होगा। फिर एसीपी सर वासु से पूछताछ करने जाते हैं। तब वासु बताता है उस दिन जब मैं घर पहुंचा तो जानवी जमीन पर गिरी हुई थी और अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और वो हमारी बुक सेल की तरफ इशारा कर रही थी। फिर वासु बताता है जानवी की मौत के बाद उसका सारा सामान उसकी बहन दिशा लेकर चली गई थी। फिर पंकज उस इंस्पेक्टर को लेकर आता है जिसने 5 साल पहले जानवी का केस इन्वेस्टिगेट किया था। फिर वो इंस्पेक्टर बताता है सर उस वासु ने जरूर भार्गव से कोई डील की होगी तभी वो खून का इल्जाम अपने ऊपर ले रहा क्योंकि भार्गव को अगले हफ्ते फांसी होने वाली है। फिर एसीपी सर दया को बोलते हैं पता करो ये भार्गव 5 साल पहले कब कब जेल से बाहर निकला था। फिर अभिजीत बोलता है सर जानवी जीविका हॉस्पिटल में काम करती थी, शायद वहां से हमें कुछ पता चले। फिर अभिजीत हॉस्पिटल में पूछताछ करने जाता है। वहां का स्टाफ अभिजीत को बताता है आखिरी दिनों में एक मरीज से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और हाँ उस मरीज के पास एक कैमरा भी था। फिर डॉक्टर सालुखे एसीपी सर को बताते हैं भार्गव ने जिन जिन लड़कियों को मारा है उन सब का राशि अलग अलग है, सिर्फ कैप्रिकॉन राशि की लड़की को उसने नहीं मारा। फिर अभिजीत आकर बताता है मैं हॉस्पिटल का डेटा लेकर आया हूँ, उससे पता चल जाएगा कि वो पेशेंट कौन था जिससे जानवी की गहरी दोस्ती हो गई थी। फिर दया बताता है सर भार्गव जेल में सबको यही बता रहा है कि वो 5 साल पहले जेल से बाहर निकला था और जानवी का खून किया था। फिर पंकज आकर बताता है उस हॉस्पिटल के डेटाबेस से उस आदमी का पता चल गया है जिससे जानवी की दोस्ती हो गई थी, उसका नाम अनुराग है। फिर सीआईडी वाले अनुराग के पास जाते हैं। अनुराग सीआईडी को देखकर भागने लगता है लेकिन फिर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। फिर अनुराग बताता है जानवी पहले तो मुझसे अच्छे से बात करती थी लेकिन फिर वो बिल्कुल बदल गई, वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो मुझे जानती ही नहीं है। उसके बाद एक दिन हॉस्पिटल में मेरा कैमरा चोरी हो गया, 2 दिन बाद पता चला कि जानवी की मौत हो गई है। उसके बाद एक रात मेरे घर पर 2 लोगों ने हमला कर दिया, उन्होंने मुझे बहुत मारा और उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने कैमरा और जानवी के बारे में किसी को कुछ बताया तो वो मेरे माँ बाप को मार देंगे। फिर पूर्वी उससे पूछती है तुम्हारे पास उस वक्त की कोई फुटेज है। अनुराग बोलता है मैंने कभी चेक तो नहीं किया पर शायद क्लाउड में ऑटो सेव हो गया होगा। फिर अनुराग अपने घर में अपना लैपटॉप ढूंढ रहा होता है तभी घर की लाइट चली जाती है और उसका घर में गुंडे घुस जाते हैं। फिर वहां गोलियां चलने लगती है और अनुराग उसे गोलीबारी में मारा जाता है। फिर अवनी अनुराग का लैपटॉप चेक करती है। सीआईडी को उसमें 5 साल पुराना एक वीडियो मिलता है, उसमें उन्हें वही इंस्पेक्टर दिखता है जिसने जानवी का केस इन्वेस्टिगेट किया था। फिर सीआईडी वाले भेष बदलकर उस इंस्पेक्टर का पीछा करते हैं। फिर हमें ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है जहां उन्होंने जानवी के सारे बुक्स को मंगवाया था। फिर वो लोग बुक्स को अच्छे से चेक करते हैं, उन्हें बुक्स में एक पजल मिलता है। फिर अभिजीत उस पजल को सॉल्व कर लेता है। तब उन्हें पता चलता है वो एक ईमेल आईडी और पासवर्ड है। उन्हें उसमें बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि उस हॉस्पिटल में मरे हुए लोगों के ऑर्गन को बेचा जाता है और उसमें वो इंस्पेक्टर भी शामिल था। तब वो समझ जाते हैं कि जानवी का मर्डर वासु ने नहीं किया है। फिर पूर्वी बताती है सर इसमें जो डॉक्टर शामिल था उसकी मौत हो गई है। फिर सीआईडी वाले उस इंस्पेक्टर को पकड़ लेते हैं। तब वो बताता है मुझे मजबूरी में जानवी को मारना पड़ा। फिर सीआईडी वाले वासु को जेल से छुड़वा देते हैं। फिर वो लोग डिस्कस करते हैं कि जानवी को अगर इसने मारा है तो वो सीरियल किलर भार्गव ये क्यों कह रहा है कि जानवी को उसने मारा है। फिर अवनी बताती है अवनी जानवी की केस का फाइनल रिपोर्ट लेकर आती है
फिर एसीपी सर को पता चलता है कि जिस जज ने वासु को सजा सुनाई थी वो उस डॉक्टर की पत्नी जज कल्पना है। फिर एसीपी सर बताते हैं अब ये सारा खेल समझ में आ रहा है, ये भार्गव का अगला शिकार जज कल्पना ही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि किसी ने जज कल्पना को बांध कर रखा है। फिर हमें पता चलता है वासु के जरिए भार्गव कल्पना को मरवाना चाहता है। फिर सीआईडी वाले जज कल्पना को बचाने के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कैसे भार्गव ने जेल में वासु के साथ मिलकर ये सब प्लान किया था। फिर 12 बज जाते हैं। वासु 12 बजे ही जज कल्पना को मारना चाहता था। वासु ने उसे मा- वासु उसे मारने ही वाला था, तभी सीआईडी वहां आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है सीआईडी भार्गव से मिलने जेल जाते हैं। फिर भार्गव उन्हें बताता है कैसे उसने सब कुछ प्लान किया था। उसने वासु को यह यकीन दिला दिया था कि जानवी का खून जज कल्पना ने ही किया है। फिर एसीपी सर उसे बताते हैं जज कल्पना जिंदा है, क्योंकि जब वासु कल्पना को मारने वाला था तब सीआईडी वाले ने उसे जानवी का वीडियो दिखाया था, इसलिए वासु ने उसे नहीं मारा था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए धमाकेदार एपिसोड के साथ।